भगवान शंकर से एक प्रश्न किया कि मुझे एक बात बताइए प्रभु, भगवान इस भूतल पर अवतार लेकर के क्यों आते हैं? क्यों आते हैं भगवान अवतार लेकर? क्या राक्षसों को मारने के लिए भगवान आते हैं? और राक्षसों को मारने के लिए यदि भगवान आते तो एक बात बताओ परीक्षित महाराज जी, राक्षसों को पैदा कौन करता? पैदा भी भगवान करते हैं। यदि राक्षसों को मारने के लिए अवतार लेकर पृथ्वी पर आना पड़े, इतनी मुसीबत काय को उठाए? पैदा ही न होने, पैदा ही न होने दे तो काय को अवतार लेकर के आए? एक विद्वान ये कहते हैं कि राक्षसों को मारने के लिए भगवान आते, ये बात सत्य नहीं है। तो सत्य क्या है? राक्षसों को मारने के लिए नहीं आते हैं। उदाहरण के लिए मान लो कि आप के यहां प्रोग्राम चल रहा है, आपके गांव में कुछ ऐसे लोग हैं रहते होंगे जो मकान तो यहां बना है लेकिन कोई इटावा रह रहा, कोई भरतना, कोई दिल्ली। 6-6 महीने हो जाए, 1-1 वर्ष हो जाए, गांव में घूमने ही नहीं आते। और गांव में घूमने नहीं आते हैं, लेकिन आपने यहाँ प्रोग्राम किया तो कहो कि गांव के वो भी हैं, निकल के चले गए तो क्या हुआ? तो आप कार्ड पहुंचा देंगे, चिट्ठी वहां उनके यहाँ कि हमारे यहाँ पर प्रोग्राम चल रहा है, आप सादर आमंत्रित हैं, सब परिवार हमारे यहाँ पधारिए। अब सोचना, जो व्यक्ति 6 महीने से या 1 वर्ष से अपने गांव नहीं आया, मकान बना है उस मकान को देखने नहीं आया, लेकिन आपने चिट्ठी दी तो वो कब आया? आपके प्रोग्राम में। लेकिन फिर उस व्यक्ति ने सोचा कि चलो आए तो गई है, तो अपना मकान खोले के देख लें, सफाई कर लें। ऐसा ही होता है ना। बरसों बाद आते हैं, 6 महीने बाद आते हैं, कहीं प्रोग्राम में आ जाएंगे तो सवेरे सवेरे ही आ जाए, सब दिन सफाई करें, शाम को भंडार रखें, संध्या को निकलते। सोचने लगेगा अगर आए गए तो सफाई कर तो चले। तो क्या देखते हैं, एक तरफ जाला लगा है, मकड़ियों ने जाला बना लिया। दूसरा कमरा खोला तो क्या देखा है, चूहों ने गड्ढे बना लिए, मिट्टी निकाल के बाहर रख दी। तो वो व्यक्ति कब आया था? आपके बुलाने से। घर साफ करने के लिए नहीं आया था, लेकिन जब वो व्यक्ति आ गया तो मन में सोचने लगा चलो आए गए तो मकानों साफ करते चले। वैसे ही भक्तजनों, भगवान आते हैं भक्त के लिए, राक्षसों को मारने के लिए भगवान नहीं आते हैं। भगवान भक्तों को दर्शन देने के लिए आते हैं। लेकिन भगवान जब आ जाए तब सोचते हैं चलो आए गए तो अपन घर खोल के देखें। तब हम कहा देखा तो एक तरफ रावण कुंभकर्ण जैसे मकड़ी के जाला लगे, एक तरफ जरासंध कंस जैसे चूहन ने बिल बनाए ले। तो भगवान सोचे चलो आए तो गई है, तो लगे हाथ नहीं साफ कर तो चलो। भगवान राक्षसों को मारने के लिए नहीं आते, अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए आते हैं। लेकिन जब आ जाते सोचते चलो लगे हाथ नहीं समेट चलो। एक बार भगवान बैठे और जब बैठे कि उसी तपोभूमि में एक दिवस और बट के नीचे बैठे हरे भगवान। और जहां बैठे हैं तो गिरजा ने एक सवाल किया, प्रभु मुझे बताओ भगवान क्यों आते हैं यहाँ? तो चलते थे
गिरजा ने जवाब दिया है, प्रभु मुझे बताओ कि क्यों अवतार लेकर के दीन बंधु दीनानाथ यहाँ आते हैं। तो जवाब दिया भगवान शंकर ने, गिरजा तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है, हम तुम्हें बताएंगे क्यों आते हैं भगवान। और महात्मा तुलसीदास भी लिखते हैं कि जब जब होए धर्म की हानि, ओ बाड़े असुर अधमय अभिमानी, तब धरता प्रभु विविध शरीरा, ओ हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब अधर्म होने लगता है और भक्त सताए जाते हैं तो उन भक्तों की मदद करने के लिए दीन बंधु दीनानाथ आते हैं। और चारों तरफ अधर्म ही अधर्म जब होने लगता है, दुराचारियों की संख्या बढ़ जाती है, पापी पाखंडी लोग बढ़ जाते हैं, तो भगवान यहाँ अवतार लेते हैं। और कितना बड़ा अत्याचार होता है, कितना बड़ा पाप होता है, लिखते हैं महात्मा तुलसीदास जी, कि मान है मात पिता नहीं देवा, साधु न सन करवा वही सेवा, सीता राम हरे हो राजा, राम हरे हो सीता, राम हरे राम हरे। मान है मात पिता नहीं देवा, साधु न सन करवा वही सेवा। माँ बाप का सम्मान नहीं करते हैं, संत महात्मा विद्वानों की सेवा नहीं करते हैं, बल्कि उल्टी अपनी सेवा करवाना चाहते हैं। और जब जब संत महात्माओं का अपमान होता है तब तब भगवान जरूर आते हैं। और एक बात और बताएं महाराज, वैसे संत कहते किसे, संत किसे कहते हैं, महात्मा किसे कहते हैं, योगी किसे कहते हैं? संत संत, जिसका अंत हो गया हो, संत उसे कहते हैं जिसका अंत हो गया हो। अंत का मतलब शरीर का खात्मा नहीं, शरीर की समाप्ति नहीं। अंत का मतलब है जिसकी आशाओं का अंत हो गया हो, जिसे कोई आशा न हो, वो है संत। और महात्मा, महात्मा माफ करें, दो तरह के हो तो दो तरह का। महात्मा दो प्रकार के हो। पहले महात्मा, महात्मा वे हैं महात्मा, और एक